हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो डिटर्मिनेंट्स में हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो सीखेंगे एडजॉइंट, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है एडजॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करे तो इनवर्स निकालते हैं इसी एडजॉइंट के हेल्प से या इसी एडजॉइंट के यूज से। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से डायरेक्ट एडजॉइंट से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एडजॉइंट से पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं, हायर मैथमेटिक्स में भी एडजॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत केयरफुली समझिएगा क्योंकि इसी को यूज करके जस्ट अगली टॉपिक जो करेंगे, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालना सीखेंगे अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो। अब चलिए फोकस करते हैं एडजॉइंट पे। तो सबसे पहले दिमाग में ये बिठा लीजिए कि जिस भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं ना, उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n की होगी। तो सबसे पहले दिमाग में ये बिठाइए कि स्क्वायर मैट्रिसेस का ही हम एडजॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले तो ये दिमाग में आपके आना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिसेस का ही हम एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक, अब चलिए ये एडजॉइंट होता क्या है। ठीक, सो मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं एक मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स मैं लेता हूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 और यहां पे A31 A32 और यहां से A33। मैंने क्या किया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। ठीक है, चलिए आपका मैक्सिमम जो आपका सिलेबस है बोर्ड लेवल पे वो 3 क्रॉस 3, इससे ज्यादा ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं देगा, तो हमें 3 क्रॉस 3 पे फोकस करना है। तो मैं 3 क्रॉस 3 पे आया। सो एक एग्जांपल मैंने लिया कि ये मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, तो इसका एडजॉइंट कौन सी बला है फ्रेंड्स। तो देखिए एडजॉइंट जो होता है, नोटेशन आप इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट के लिए ADJ ऑफ A लिखते हैं शॉर्ट में, मतलब एडजॉइंट ऑफ A। अब ये होता क्या है, याद करिए आपने पिछली जो वीडियोस हैं उसमें आपने सीखा कि कोई अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो उसके एलिमेंट्स के करेस्पॉन्डिंग आप कोफैक्टर्स निकालना सीखा आपने। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स दिया है स्क्वायर ना, इसके एलिमेंट्स के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकाल लीजिए। अब कोफैक्टर्स निकालेंगे तो करेंगे क्या कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और इस डिटर्मिनेंट के हेल्प से हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। और यही रीजन है कि चूंकि हमें कोफैक्टर चाहिए एडजॉइंट के डिफिनीशन में, इसलिए इस मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए जिसका हम एडजॉइंट निकालते हैं। पहली चीज समझ में आ गया होगा। अब चलिए, तो एडजॉइंट क्या होता है, आप ये जो मैट्रिक्स है ना, इसके एलिमेंट्स के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकाल लीजिए। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, करेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट बना लीजिए और वहां से आप निकालना जानते हैं। ठीक है ना, कोफैक्टर्स। तो चलिए अब मैं क्या बोलना चाहता हूं समझिएगा। ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है ना, इनके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स याद करिए। कोफैक्टर का नोटेशन हम लोग AIJ यूज करते थे। अगर एलिमेंट AIJ, अगर ये एलिमेंट है तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर था नोटेशन ये था, याद करिए। तो वही मैं लिख रहा हूं कैपिटल A11, इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा कैपिटल A12, इसके करेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा कैपिटल A13, उसी तरीके से इसके करेस्पॉन्डिंग A21 A22 A23 A31 A32 और यहाँ पे A33। ठीक है, ये मेरा
कोफैक्टर करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बन गई। अब फ्रेंड्स कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाइए और इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ये चीज भूलिएगा नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि करेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स दिया है उसके एलिमेंट्स के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकाल के एक मैट्रिक्स बना दिया और उसका ट्रांसपोज जब लेते हैं वही क्या होता है, इस गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट। मैं समझा पाया? तो चलिए अब यही है डेफिनेशन। अब आपको मैंने कॉन्सेप्चुअली बता दिया कि एडजॉइंट क्या होता है, ठीक। उसी को मैं अब लिख देता हूं डिफिनीशन के टर्म में, फिर एक एग्जांपल छोटा सा मैं लेके एक्सप्लेन कर दूंगा। सो द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं नोटेशन ये यूज करता हूं, तो ये मेरी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो बी क्या लिख रहा हूं, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स दिस इज डिफाइंड as the transpose of the matrix क्या, अब देखिए मैं यही लिख रहा हूं कैपिटल AIJ, ठीक है ना, दिस, ये भी n क्रॉस n की होगी। तो करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाइए और उसका ट्रांसपोज, समझ में आ गया। वेयर ये कैपिटल AIJ क्या है, सो वेयर AIJ कैपिटल AIJ इज द कोफैक्टर, अभी जस्ट बताया, इज द कोफैक्टर of the element AIJ, ठीक है ना। अब चलिए एडजॉइंट का जो नोटेशन होता है मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी लिख देता हूं, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A is denoted by adjoint of A, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा। अब देखिए आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जो मैट्रिक्स देगा स्क्वायर, अगर उसका एडजॉइंट निकालना है, मैं क्या करूंगा कि उसके एलिमेंट्स के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकालूंगा, उसकी एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, उसका ट्रांसपोज ले लूंगा, वही क्या होता है, एडजॉइंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स लेता हूं। तो मैं लिख रहा हूं कि लेट, एक एग्जांपल अपने से, लेट A दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4। एक मैंने क्या किया फ्रेंड्स, 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, ठीक है ना। अब मैं आपसे क्या बोलता हूं, फाइंड एडजॉइंट ऑफ A। आपको ये क्वेश्चन मैंने दिया। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। आप करेंगे क्या, आपको ये जो एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स का, इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकालना है। और कोफैक्टर्स कैसे निकालते थे याद करिए, आप इसके करेस्पॉन्डिंग ये डिटर्मिनेंट बनाइए और यहां से एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग माइनर निकालिए और माइनर के करेस्पॉन्डिंग आप कोफैक्टर निकालते थे। तो चलिए क्या हुआ, इसके करेस्पॉन्डिंग अगर ये मेरा एलिमेंट A11 है, तो जो कोफैक्टर का नोटेशन होगा वो ये होगा, और बाई फार्मूला ये होगा क्या, -1 रेज टू द पावर 1 + 1 और यहां से M11। अब माइनर निकालना जानते हैं फ्रेंड्स, 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक करूंगा, क्या आएगा 4। अब देखिए -1 रेज टू द पावर दिस, ये 2 हो गया, मतलब प्लस साइन आएगा, और इस M11 मेरा क्या आ रहा है यहाँ से 4, प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से आप A12 निकाल दीजिए। A12 क्या होगा, ये देखिए, ये बाय डेफिनेशन -1 रेज टू द पावर 1 + 2, ये क्या है, जो एलिमेंट A12 है ना, A12 ये है, इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, और यहाँ पे माइनर दिस,
तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, -1 रेज के पावर 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को ब्लॉक करेंगे तो बचेगा ये, तो यहां से आ गया 3, ठीक है। अब चलिए A21, अब इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आप निकालेंगे। ए बी बाई फार्मूला आपको पता है, -1 रेज टू द पावर 2 + 1 M21। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए माइनस और M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक करेंगे तो क्या आएगा 2, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से आ गया कोफैक्टर -2। अब A22 मतलब इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, तो फार्मूला आता है -1 रेज टू द पावर 2 + 2 M22। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा, M22 क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये बचा 1, तो यहां पे आ गया 1, प्लीज चेक करिएगा। तो बस अब यही से मैं एडजॉइंट, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या हो जाएगा, आपने जो लिखा था क्या, पहले जो कोफैक्टर्स निकाले उसके करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाइए। तो देखिए A11, A12, A21 और यहाँ पे A22, और इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए। चलिए कोफैक्टर्स आप निकाल चुके हैं, A11 4, A12 -3, A21 -2 और A22 1, ये और इसका ट्रांसपोज। बस फ्रेंड्स, ट्रांसपोज कैसे निकालते थे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो करिए, सेकेंड कॉलम को ये देखिए सेकेंड रो कर दीजिए, ये मेरा एडजॉइंट आ गया फ्रेंड्स। तो जो मैट्रिक्स है ये गिवन है, उसका एडजॉइंट क्या आया, ये खुद ये मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर की, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं एडजॉइंट। अब फ्रेंड्स आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए कि एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। अब ये मैट्रिक्स 3 × 3 का भी दे सकता है एग्जाम्पल में, आप हायर मैथ में जाएंगे तो मे बी 4 × 4 का देगा, प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है ना। कोफैक्टर्स निकालिए और वहां से उसमें कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाइए और उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब चलिए, ये था ट्रांसपोज का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आता हूं मैं ये अल्टीमेट ट्रांसपोज का डेफिनेशन और कैसे निकालते हैं। अब देखिए ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके टर्म में आप अगर बुक देखें तो यहाँ पे थ्योरम्स करके दिया हुआ है, थ्योरम 1, थ्योरम 2 ऐसे। तो चलिए एक एक जो रिजल्ट्स है, इनफैक्ट ये रिजल्ट्स है, इनको आप याद करेंगे। पहला बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोलता क्या है, इसको आपको जुबान पे रखना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका बहुत यूज होगा। तो क्या है, इफ कैपिटल A बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, मान लीजिए ऑफ ऑर्डर मान लीजिए n, जनरल मैं ले लेता हूं n ऑर्डर का, देन यहां पे जो रिजल्ट है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्या बोल रहा है, उस मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। वो मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करिए, उल्टा ऑर्डर में भी मल्टीप्लाई करिए, एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। ये आता क्या है फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग है, ये इक्वल आता है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और करेस्पॉन्डिंग जो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी nth ऑर्डर का, ठीक है ना। तो ये In क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सो ये रिजल्ट है और इस रिजल्ट को आपको याद करना है या रट लेना है, क्योंकि ये रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए सो इसको अगर समझना है तो आप देखिए क्या, पहली चीज कि जैसे इसका एप्लीकेशन क्या है, समझ लीजिए इसका एप्लीकेशन क्या है। थ्योरम तो मैंने लिख दिया, ठीक है ना, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जो बोल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक्स को मैं ले लेता हूं 3 × 3 ऑर्डर का, ठीक, तो इस मैट्रिक्स
और इसके एडजॉइंट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा क्या, ये अल्टीमेट ये बोलता क्या है कि अगर ये जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता क्या है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाइड बाई उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो I3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और I3 मेरा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए ये 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा क्या, अगर अल्टीमेट ऐसे देखना चाहते हैं तो डिटर्मिनेंट A 0 0 0, डिटर्मिनेंट A 0 0 0, डिटर्मिनेंट A। इसका मतलब ये होता है, मतलब ये क्वांटिटी जो है इसके, ये खुद एक मैट्रिक्स होगी और इसके इक्वल होगा। एप्लीकेशन ये है, आपको समझना है, ठीक है। तो रिजल्ट जो है ये बड़ा केयरफुली आपको याद करना है, ठीक है। अब चलिए यहां पे अगर आप देखें तो इसका प्रूफ बहुत इजी है ना, इसका प्रूफ बहुत इजी है। आप याद करिए, अगर मैं प्रूफ करना चाहूं तो चलिए मैं यहाँ पे प्रूफ भी कर देता हूं इस थ्योरम का, ठीक है ना, प्रूफ कर देता हूं। हालांकि प्रूफ में हम जनरल जो दिया है ना तो nth ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, लेकिन हम 3 ऑर्डर का प्रूफ में जस्ट मैं 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए प्रूफ करता हूं, ठीक है ना, 3 ऑर्डर के लिए। और कैसे होता है ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए क्या होता क्या है, अगर मैट्रिक्स में A 3 क्रॉस 3 का ले लिया, या चलिए मैं जनरल प्रूफ कर देता हूं। मान लीजिए जो मैट्रिक्स मेरी A है वो क्या है, A11 A12, मैं nth ऑर्डर का लिया A1n, फिर मैंने किया लिया A21 A22 A2n, और यहाँ पे आ गए जनरल AN1 AN2 और यहाँ से ANN, ठीक है ना, ऐसे ये मेरी मैट्रिक्स हो जाती है। और इसका जो एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स को मैं कैपिटल नोटेशन, तो A11 A12 और इस तरह से A1n, इसी तरीके से A21 A22 और यहाँ पे A2n, और फिर डॉट डॉट यहाँ पे AN1 AN2 और यहाँ से ANN, ठीक है। दिस ये आ गया n क्रॉस n। अब देखिए हमें जो प्रूव करना है उसका देखिए कैसे आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस मैट्रिक्स और इसके एडजॉइंट को मैं मल्टीप्लाई करता हूं। अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो बाय कॉलम। ये मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये देखिए A11 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A11, ये कोफैक्टर, ये एलिमेंट है, प्लस A12, फिर ये देखिए ऐसे आ रहे हैं हम ना, देखिए रो बाई कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा A2, एक मिनट, रो बाई कॉलम कर रहे हैं ना, तो चलिए अच्छा एक मिनट, देखिए हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए फ्रेंड्स, मिस्टेक कर दिए। एडजॉइंट इसका ट्रांसपोज होता है ना, ध्यान दीजिएगा। एडजॉइंट क्या होता है कि करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकालिए उसका ट्रांसपोज, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज लेना है तो A11 A21 फर्स्ट कॉलम को आप फर्स्ट रो बनाइए, ठीक है ना, उसी तरीके से सेकेंड कॉलम को आप सेकेंड रो बनाएंगे, सो A22 और इस तरह से AN2, ठीक है ना ये, और फिर यहाँ पे डॉट डॉट आ जाइए, लास्ट कॉलम को लास्ट रो बनाएंगे तो A1n A2n डॉट 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 ANN, प्लीज चेक करिएगा, मैं इसका ट्रांसपोज ये आ गया, तो एडजॉइंट अल्टीमेट ये आएगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अब नीचे से लिखूंगा स्पेस लेके, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा ना, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा स्पेस। अब चलिए मैं निकालता हूं, क्या निकालना है मुझे, A इंटू एडजॉइंट A, ये क्या होगा, चलिए मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम, एडजॉइंट मेरा ये है, तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऐसा ही होता है, सो A11 और ये देखिए करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे A11 प्लस A12 और यहाँ पे कैपिटल A12 और इस तरह से लास्ट में A1n
और इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर दिस। ये हो गया। अब चलिए, ये मेरा पहला एलिमेंट आया, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई किया आपने। यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो क्या है A11, सेकेंड कॉलम A21, और इस तरह से आप जाएंगे A1n और यहाँ पे A2n। अब फिर इस तरह से अगला एलिमेंट ऐसे जाएंगे, निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, मैं बस बता देता हूं, प्रूफ में आपको बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं जस्ट सिंपली बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, आपने क्या रिजल्ट पढ़ा था कि कोई मैट्रिक्स लीजिए, उस मैट्रिक्स का किसी भी रो को पकड़िए और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आता क्या है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे A11 देखिए, एलिमेंट करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, एलिमेंट करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इस गिवन जो मैट्रिक्स है ना उसका डिटर्मिनेंट। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, वो भी रिजल्ट आपने किया था कि कोई मैट्रिक्स का कोई रो लीजिए और किसी दूसरे रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वो 0 आता है। ये देखिए A11, यहाँ पे A21 आ गया, मतलब ये आ गया, ये कोफैक्टर इस एलिमेंट का, ये एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, तो ये सम क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से पूरा का पूरा आगे भी जब जाएंगे तो सब 0 0 आते जाएंगे, तो यहाँ पे सब 0 0 आएंगे ऐसे। ठीक, अब आगे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी 0 आएगा। आप इसको आप फर्दर आप कैलकुलेशन करिएगा, बस मैं हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा डिटर्मिनेंट आ जाएगा, फिर बाकी सब 0, और इस तरह से लास्ट में आपका देखिएगा 0 और फिर यहाँ पे भी 0 डॉट डॉट लास्ट में डिटर्मिनेंट आएगा। अब ध्यान दीजिए, यही आएगा रिजल्ट मेरा जब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, रिजल्ट हम क्या यूज कर रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो ध्यान दीजिए ये आ जाएगा, और यहां से ये मैट्रिक्स है ना, इसके यहां से मैं डिटर्मिनेंट एक कॉमन लेता हूं तो हर एक एलिमेंट से कॉमन आता है, तो ये हो जाएगा 1, बाकी सब 0 0, फिर 0 1, फिर इधर 0 और डॉट डॉट 0 0 डॉट डॉट 1। ये देखिए, ये मेरा क्या आ जाता है डिटर्मिनेंट A, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स nth ऑर्डर की। यही तो हमें प्रूव करना था। मैं समझा पा रहा हूँ नहीं फ्रेंड्स? सो प्रूफ का एक आउटलाइन दिया मैंने आपको कैसे ये होता है। आप ये चीजें अगर समझ गए होंगे तो 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लेके आपके बुक में एनसीईआरटी में प्रूफ किया हुआ है। मैं जनरल प्रूफ का हिंट दिया, ठीक है ना। तो यहां से फिलहाल आप ये रिजल्ट याद कर लीजिए, ठीक है ना। बस ये रिजल्ट आप याद कर लीजिए, इसका बहुत यूज होना है, आगे भी यूज होता है। और बट मैंने आपको क्या इसका प्रूफ भी करके एक प्रूफ का आउटलाइन दिया, हालांकि पूरा प्रूफ तो नहीं किया क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया कि कैसे ये डिटर्मिनेंट होगा, बाकी सब 0। उसी तरह से सेकेंड रो में यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा, बाकी सब 0। थर्ड रो में तीसरे प्लेस पे डिटर्मिनेंट आएगा, बाकी सब 0। और nth लास्ट रो में लास्ट एलिमेंट डिटर्मिनेंट आएगा, बाकी सब 0। सब में से डिटर्मिनेंट कॉमन ले लीजिए, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए एक छोटा सा मैंने प्रूफ का एक ओवरव्यू आपको दिया है। ठीक है, चलिए तो यहां पे मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि इस रिजल्ट को आप याद कर लें। ठीक है ना। अब चलिए, अब धीरे धीरे हम आगे की तरफ मूव करेंगे। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, मतलब डिफिनीशन है, फिर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। सो जैसे किसी भी मैट्रिक्स को, इस जो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है, यहाँ पे हम पहले डेफिनेशंस करते हैं। ठीक है ना। चलिए, इस प्रूफ को आप जस्ट सिंपली मैंने आपको वेरीफाई करवाया या प्रूव करने की कोशिश किया, आपको हिंट दिया आप, बट यहाँ पे ये जो रिजल्ट है इसको आप याद करिए थ्योरम के फॉर्म में। अब चलिए नेक्स्ट डिफिनीशन पे चलते हैं। डिफिनीशन जो है, किसी भी मैट्रिक्स को आप सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कब बोलते हैं। अब वो भी मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अगर एक मैट्रिक्स है स्क्वायर ना, इसको मैं बोलता हूं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है अगर इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए 0, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सीधा सीधा डेफिनेशन पे मैं
लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, सीधे सीधे मैं आपको एक डायग्राम से बता देता हूं। तो क्या है समझिएगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, या मैं लिख देता हूं, चलिए लेट ए जो है मेरा दिस ए आई जे, ये मेरा n क्रॉस n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो लेट दिस बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। देन we say that A is singular, याद करिए सिंगुलर इफ इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाए, ठीक है ना। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा ये सिंगुलर मैट्रिक्स है अगर इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 आ जाए। इफ determinant of A not equal to 0, A is said to be non-singular या non-singular, ठीक। तो यहां पे डिफिनीशन पे फोकस करिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर, और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है उसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर, ठीक है। चलिए, तो यहां पे सीधी सी बात है, ग्राफ आप बनाएं। ए जो है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स है, इसके दो पार्ट्स आएंगे। इसको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। एक को मैं क्या बोल रहा हूं, सिंगुलर, और दूसरे को क्या बोल रहा हूं, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, सिंगुलर कब बोलते हैं, सिंगुलर कब बोलते हैं, जब डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का क्या आ जाए, 0, और नॉन सिंगुलर कब बोलते हैं, जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है नॉन 0 आ जाए, ठीक है। बस सिंपल सा ये जो डिफिनीशन लिखा उसको इस डायग्राम से समझिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट 0 सिंगुलर, डिटर्मिनेंट नॉन 0 नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब चलिए इसके लिए एक एक एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूं। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल यहाँ पे अपने से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये मैट्रिक्स मैंने ले लिया 1 2 3 4, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो ये तो नॉन सिंगुलर हो जाएगी। मैं 0 करना है ना, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ। चलिए बहुत आसान है, बहुत ईजी है। मान लीजिए 1 2, ठीक है ना, आपने ये ले लिया 1 2, और यहाँ पे भी 1 2 ले लेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आसान ले रहा, चलिए 4 8 ले लिया, मैं खूब आराम से 4 8 ले लिया, ये मैट्रिक्स। अब इसका जरा डिटर्मिनेंट निकालिए, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 2 4 8। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 8 माइनस 4 2 जा 8, क्या आ गया, 0। तो देखिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मेरा क्या है, 0 आ गया, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और यहाँ पे नॉन सिंगुलर का एग्जाम्पल जो अभी मैं कर रहा था 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 1 2 3 4। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 4 माइनस 6 कितना आ गया, -2। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉन सिंगुलर हुई। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, और आगे हम यही करेंगे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है ना, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 है, मतलब अगर वो नॉन सिंगुलर है, तभी उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इस डिफिनीशन पे आपको फोकस करना है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है स्क्वायर, उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट नॉन 0 है क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। और यहाँ पे मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको बता दिया, एग्जाम्पल भी करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैंने करके दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं को, मतलब एडजॉइंट को लेके और ये जो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को लेके 2-3 और रिजल्ट्स हैं, और वही से आपका इनवर्स निकालने का जो फार्मूला है वो भी आता है, ठीक है ना, थ्योरम के फॉर्म में।
तो नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और रिजल्ट्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उनको हम करेंगे और उसके बाद फिर जो है हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो होपफुली ये जो मेरा वीडियो था, ये वीडियो आपका बेसिक था, एडजॉइंट क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, हमने डेफिनेशन देखा, एग्जाम्पल के थ्रू कैसे निकालते हैं, फिर एडजॉइंट को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, मैंने इसका जस्ट प्रूफ का आउटलाइन दिया और यहाँ से फिर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, उसको हमने डेफिनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। याद करिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में यही से कंटिन्यू करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।